भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। सब किस्मत का खेल है। कुछ लोग जीवन भर मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से करते हैं, पर फिर भी उतना धन नहीं अर्जित कर पाते जितना कुछ लोग उनके बाद आते हैं, मेहनत करते हैं पर उतना नहीं करते, पर देखते ही देखते महाधनवान बन जाते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा वो गुप्त योग छिपा हुआ है जो आपको अचानक धन, संपदा, सुख, सुविधा सब कुछ दे सकता है? ऐसा कौन सा शक्तिशाली ग्रह है जो आपकी किस्मत को धन और समृद्धि से भर सकता है? आज चर्चा शुक्र की है। शुक्र से बनने वाले 20 ऐसे अद्भुत शक्तिशाली धनदायक योगों की चर्चा है जिनका आपकी जन्म कुंडली में होना ही इस बात की सूचना है कि आप गरीब भले ही पैदा हुए हों, गरीब मरेंगे नहीं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जिनके शुक्र बली हो, कहने की आवश्यकता नहीं कि उनका रहन सहन, उनका चेहरा, ये देखकर ही पता चल जाता है कि इस जातक की कुंडली में शुक्र तो बलवान ही होंगे। आज मैं शुक्र से संबंधित बनने वाले ऐसे 20 योगों की चर्चा लेकर के आया हूं। सबसे पहला योग तो मालव्य योग ही है। आप सभी जानते हैं मालव्य महापुरुष योग को बिना बताए, जाहिर सी बात है, इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ तो नहीं ही कर सकेंगे। जन्म कुंडली में शुक्र यदि केंद्र के भाव में यानी 1, 4, 7, 10 में उच्च के हों, यानी मीन राशि में हो, स्वराशि वृषभ या तुला में हो, तो जातक अत्यंत धनवान और विलासी प्रवृत्ति का होता है। ये सभी जानते हैं। दूसरा योग है श्रीनाथ योग। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शुक्र का जो संबंध है वो दृष्टि संबंध, युति संबंध या राशि परिवर्तन वाला संबंध दूसरे भाव के स्वामी से बन जाए, यानी शुक्र दूसरे भाव में बैठे हों और दूसरे भाव के स्वामी से उनकी युति हो जाए, पांचवें भाव में बैठे हों, पांचवें भाव के स्वामी से युति या दृष्टि संबंध बन जाए, परिवर्तन संबंध बन जाए, अथवा एकादश भाव में बैठे हों और एकादश भाव के स्वामी से युति, दृष्टि या परिवर्तन संबंध बन जाए, तो जातक जीवन भर धन से संपन्न रहता है। इंद्र योग, शुक्र और चंद्रमा की युति लग्न अथवा एकादश भाव में हो तो भी व्यक्ति बेहद धनवान और ऐश्वर्यवान होता है, ऐश्वर्य का भोग करता है। यहां मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि चंद्रमा और शुक्र की युति को वैसे ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत श्रेष्ठ कहा गया है, लेकिन अगर लग्न अथवा एकादश में चंद्रमा स्वयं की राशि अर्थात कर्क में यह युति बन जाए, अथवा वृषभ में यह युति बन जाए, मीन में यह युति बन जाए, तुला में यह युति बन जाए, तो निसंदेह ऐसा जातक बेहद धनवान होगा, भले ही वो गरीब जन्मा हो, पर गरीब मरेगा नहीं। लक्ष्मी नारायण योग। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शुक्र और गुरु केंद्र में हो, एक दूसरे से युति संबंध में हो या त्रिकोण में युति संबंध में हो, जन्म कुंडली के नवम या पंचम भाव में युति संबंध में हो, केंद्र में 1, 4, 7, 10 भाव में युति या दृष्टि संबंध में हो, तो भी जातक धन, संपदा और वैभव से संपन्न होता है। गज लक्ष्मी योग, यह शुक्र से बनता है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र और चंद्रमा साथ हो, वो तो मैंने आपको बता दिया, एक दूसरे से केंद्र संबंध भी बना रहे हों, जैसे गज केसरी योग होता है, वैसे ही गज लक्ष्मी योग। मैंने आपको पूर्व में सूत्र बताया हुआ था, मैंने गज केसरी योग के नाम से ही बताया था, लेकिन शास्त्र में कहीं कहीं इसका नाम गज लक्ष्मी योग वर्णित है।
यानी जैसे गजकेसरी योग बनता है गुरु चंद्रमा की युति से, वैसे ही शुक्र चंद्रमा की युति, शुक्र और चंद्रमा का एक दूसरे से चौथे दसवें का संबंध हो या आमने सामने का संबंध हो तो ये गज लक्ष्मी योग होता है। ऐसा जातक भी असाधारण धन और वैभव पाता है। बस शर्त इतनी ही है कि शुक्र और चंद्रमा दोनों के पास बल हो। कुबेर योग, शुक्र और बुध यदि कुंडली के द्वितीय, एकादश या पंचम भाव में स्थित हों और बलवान हों, दोनों के दोनों ग्रह, तो जातक बुद्धि के बल पर, अपने ज्ञान के दम पर खूब धन अर्जित करता है, भारी धन कमाता है। वसुंधरा योग, जैसे पूरी वसुधा को ही अपने नियंत्रण में जातक रख ले, पूरी वसुधा उसकी अपनी हो। जन्म कुंडली में शुक्र चतुर्थ भाव में, सीधी सी बात है यह मालव्य योग भी बनेगा। यहां पर चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं, और अगर उच्च के वृषभ या स्वराशि के वृषभ या तुला में हो तो जातक के पास अकूत संपदा होती है। भूमि, भवन, वाहन, सब जो भी हो, जो ऐश्वर्य से संबंधित चीजें होती हैं, ऐसे जातकों के पास सब भर भर के होती हैं। प्रिय दर्शकों, निधि योग यह कैसे बनता है? तो शुक्र यदि कुंडली के एकादश भाव में उच्च का होकर के बैठे हों, यानी मीन राशि में, और ऐसे शुक्र पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो भी जातक अचानक बड़ी संपत्ति प्राप्त करता है। ऐसा जातक हो सकता है गरीब परिवार में जन्मा हो, गरीबी में ही उसका विकास हुआ हो, लेकिन गरीब मरता नहीं, अकूत संपदा का मालिक बनकर के ही वो रहता है। चंद्र, मंगल और शुक्र, इन तीनों की युति यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा, मंगल और शुक्र, इन तीनों ग्रहों की युति कुंडली के द्वितीय अथवा एकादश भाव में हो, यानी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में हो अथवा एकादश भाव में हो, तब भी जातक विलक्षण प्रतिभा से युक्त होता है और अपने जीवन काल में खूब धन अर्जित करता है। ये सारे सूत्र बताने नहीं है कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि सूत्र के नाम से ही पता चल जा रहा है कि ऐसा क्यों होगा, जातक के पास धन होना ही होना है। प्रिय दर्शकों, शुक्र और राहु का जो संयोग है, वैसे तो इसे शास्त्र में लंपट योग कहा गया है, जातक को चरित्र से कमजोर कहा गया, लेकिन यह भी धन योग है। शुक्र और राहु की युति कुंडली के दूसरे या 11वें भाव में हो तो भी, और पंचम में भी हो तो भी, जातक अप्रत्याशित धन अर्जित करता है और एक से अधिक स्रोतों से धन अर्जित करता है, यानी वो मल्टीपल काम करता है और धन अर्जित करता है। कह सकते हैं ऐसा जातक गरीब पैदा भले होता है, गरीब मरता नहीं है। धनद योग, शुक्र और गुरु परस्पर जन्म कुंडली में एक दूसरे के साथ सप्तम यानी आमने सामने वाला दृष्टि संबंध बना रहे हों, अथवा जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्र हो और ऐसे शुक्र पर गुरु की दृष्टि हो, कुंडली के पंचम में शुक्र हो और ऐसे शुक्र पर गुरु की दृष्टि हो, अथवा सप्तम में शुक्र हो और ऐसे शुक्र पर गुरु की दृष्टि हो, तो भी ऐसा जातक अत्यंत धनवान बनता है। और विशेषकर ऐसा जातक विवाहोपरांत धन अर्जित करता है, धन का सुख देखता है, यह खूब धन उसके जीवन में आता है। अरत्नाकर योग, यानी रत्न माणिक्य से बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने देखा खूब सज धज के रहते हैं, या यूं समझिए कि उनके हाथ में देखिए तो पन्ना, पुखराज इत्यादि इत्यादि बड़े महंगे रत्न होते हैं। जन्म कुंडली में यदि पंचम भाव में स्वराशि या उच्च के शुक्र हो और ऐसे शुक्र पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक बड़ा व्यवसायी, बड़ा बिजनेसमैन, खूब धन जीवन में अर्जित करता है। और उसका जो रहन सहन केवल धन ही नहीं होता, वरन उसका यह धन दिखाई पड़ता है। ऐसे धनवान भी दो तरह के होते हैं। बहुत से ऐसे धनवान हैं कि हैं उनके बच्चे वगैरह तो बहुत धन ऐश्वर्य का भोग करते हैं, लेकिन उनको हम प्राय धन का भोग करते नहीं देखते। लेकिन अगर ये योग कुंडली में है तो ऐसा जातक धनवान भी होगा और उसका धन उसके शरीर पर दिखाई भी पड़ेगा। ऐसा जातक विशेष करके शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश से बड़ा पैसा अर्जित करता है। चामर योग, जन्म कुंडली में शुक्र यदि नवम या दसम भाव में गुरु या बुध के साथ युति बनाए, बली अवस्था में हो, तो व्यक्ति प्रसिद्ध, सम्मानित और अत्यंत धनाढ्य होता है। ये सब सूत्र आप समझ सकते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। सप्त समृद्धि योग, ये कैसे बनता है? तो सप्त समृद्धि योग जो है, जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र स्वराशि या उच्च के हों। देखिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि सप्तम भाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है शुक्र के लिए, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में तुला राशि होती है। तो सप्तम भाव में स्वराशि या उच्च के
बलवान तो बलवान हो ही जाएंगे, स्वराशियां उच्च के होंगे तो शुक्र। तो ऐसा जातक विवाह के बाद ये मालव्य योग भी बन जाएगा और ये सप्त समृद्धि योग भी है। तो जीवन में विवाह के उपरांत आर्थिक प्रगति। अब देखा जाए तो सामान्य एक सूत्र देखिए, ये ज्योतिष में अलग अलग नाम इन सूत्रों को दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। तो सप्तम में अगर शुक्र केंद्र का घर है तो हम इसको क्या जानते हैं, मालव्य योग, एक ही नाम जानते हैं, लेकिन ये सप्त समृद्धि योग है, यानी सप्तम भाव से समृद्धि। जातक विवाह के उपरांत बहुत तीव्र गति से धन धान्य अर्जित करता है। शुक्र केतु की युति, प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शुक्र और केतु की युति यदि कुंडली के अष्टम भाव में हो तो भी जातक को गुप्त तरीके से, आकस्मिक तरीके से खूब धन लाभ होता है। राज वैभव, क्योंकि केतु आकस्मिकताओं का कारक है और कुंडली का अष्टम भाव आकस्मिकताओं से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे जातक को आकस्मिक कहीं से धन मिल जाता है। राज वैभव योग, जन्म कुंडली में शुक्र और सूर्य की युति हो, इसे कई बार लोग खराब कहते हैं, लेकिन यदि यह युति लग्न या दशम भाव में हो और यह युति बलवान हो, बली स्थिति में हो, यानी शुक्र और सूर्य के पास बल हो। अब देखिए, शुक्र के पास जब सूर्य होते हैं, सूर्य के पास जब शुक्र होते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं, लेकिन मैंने हमेशा आपको बताया है कि शुक्र, बुध और शनि, ये तीन ग्रह अस्त होकर के भी अपना प्रभाव नहीं खोते हैं। गुरु और मंगल अस्त होने पर अपना प्रभाव पूर्णतः खो देते हैं। तो अगर यह युति है कुंडली के लग्न या दशम में तो जातक राजकीय या उच्च पद पर आसीन होता है और उसी से अपार धन अर्जित करता है। और पारिजात योग, शुक्र यदि नौमांस कुंडली में उच्च राशि अर्थात मीन में हो तो भी जातक जीवन भर संपन्न और सुखी रहता है। शुक्र और मंगल का लक्ष्मी योग, निसंदेह इस योग के चलते जातक चरित्रहीन होता है, लेकिन यह धनदायक योग भी यदि कुंडली के ये योग द्वितीय पंचम नवम में बन जाए। पंचम वाला थोड़ा सा चरित्र तो कमजोर करता है, लेकिन फिर भी ऐसा जातक अत्यंत धनवान और वैभवशाली होता है। सर्वार्थ सिद्धि योग, शुक्र गुरु और बुध की युति से बनता है। जन्म कुंडली में शुक्र गुरु और बुध, इन तीनों ग्रहों की युति यदि कुंडली के केंद्र अथवा त्रिकोण 1 4 7 10 अथवा 9 पंचम में हो और यह युति ऐसी हो कि बली हो, तीनों के तीनों ग्रहों के पास अंश बल हो, तो व्यक्ति सर्वाधिक संपन्न और सफल जीवन जीता है। और 20वां सूत्र पूर्णिमा योग है। शुक्र यदि पूर्णिमा के चंद्रमा के साथ, यानी चंद्रमा उस दिन पूर्णिमा का ही होना चाहिए, पूर्णिमा के चंद्रमा के साथ एकादश यानी कुंडली के 11वें भाव में अथवा पंचम भाव में स्थित हो तो जातक अपार संपदा सुख का उपभोग करता है। ऐसा जातक हो सकता है गरीब परिवार में जन्मा हो, पर गरीब कभी मरता नहीं है। प्रिय दर्शकों, मैंने 20 ऐसे सूत्र बताए जो स्वयं सिद्ध हैं, सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर किसी भी कुंडली में योग दिखाई पड़ता है और इस योग में बल है, यानी शुक्र में बल है या शुक्र के साथ जिस ग्रह की मैंने चर्चा की उस ग्रह में बल है, तो लिख लीजिए, आप किसी भी परिवार में जन्मे हो, गरीब से गरीब परिवार में क्यों न जन्मे हो, पर गरीब ही मर जाएंगे, कुछ छोड़कर नहीं जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। और आपकी कुंडली में यह योग है और है तो उसका कैसा प्रभाव है कमेंट में अवश्य बताइए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।